अमेठी का रानी मार्केट, ये वो मार्केट है जहां पर आपको कभी कभार पार्किंग मिल जाती है, यानी कि पूरे अमेठी में कहीं किसी मार्केट में पार्किंग मिले ना मिले ऐसा कहा जाता है, रानी मार्केट में मिल जाती है। इसीलिए लगातार बाइक्स खड़ी रहती हैं। पर क्या जिंदगी थमती है इससे? जी नहीं, जिंदगी तो रफ्तार से चलती है, और रफ्तार अगर बढ़ती है और घटती है तो उसमें एक्सप्रेसवे की बड़ी भूमिका होती है। क्या है भूमिका? मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, जरा अपने लिए ही एक बार तालियां बजाएं, क्योंकि आपसे पूछेंगे कि आखिरकार क्या है मुद्दे। क्या ये माना जाए कि गंगा एक्सप्रेसवे या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और इन सब के बन जाने से कुछ अंतर आया है जिंदगी में? बिल्कुल अंतर आया है। आज आप समझिए कि अंतर इतना बड़ा आया है कि जो लगता था कि कश्मीर बहुत दूर है, अभी हम लोग वंदे भारत से गए हैं और नेशनल हाईवे से आए हैं। हम पहले भी गए थे, 2-2 दिन कश्मीर से आने में जम्मू लग जाता था, लेकिन हमें लगता है 7-8 घंटे में जो है हम श्रीनगर से जम्मू आए हैं। और यही नहीं, अमेठी की बात करते हैं। अमेठी में जो बाईपास जिसमें राहुल गांधी अपने साथी मंत्रियों को लेके आते थे, विदेशी साथियों को लेके आते थे, बाईपास पर फंस जाते थे और आप लोग ही चलाते थे कि राहुल गांधी का काफिला बाईपास में फंसा। आज राहुल गांधी आते हैं और चुप्पे से बाईपास सब चले जाते हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं होती है कि राहुल गांधी कहीं फंसे हैं। निश्चित तौर पर आज अमेठी जो है, जहां प्रयागराज को जोड़ रही है, एक तरफ लखनऊ 2.5 घंटे 2 घंटे में लोग आ जा ले रहे हैं। विकास की गंगा बह रही है। पहले ऐसे नहीं होता था? पहले नहीं होता था, पहले हम भी जाते थे लखनऊ तो 5 घंटे से कम नहीं लगते। अच्छा। ये रास्ते बहुत गड़बड़ हुआ करते। अगर किसी महिला को डिलीवरी होना रहता था, रास्ते में हो जाता था लखनऊ से पहले। अगर कांग्रेस से पूछ लेते हैं, आप तो यहाँ पर हैं, ये बताइए कि कारवां फंसता नहीं है? इनसे मैं बताना चाहता हूँ, अमेठी पार्लियामेंट में 12 साल से मतलब भारत सरकार है, बीजेपी की सरकार है, अब प्रदेश में सरकार है। यहाँ जो विकास गांधी परिवार ने किया 80 से लेकर आज तक जो है, किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने नहीं किया। यहाँ जो गाड़ियाँ चलती बंद हो गई हैं, यहाँ ट्रिपल आईटी से उठ के चली गई, यहाँ फूड पार्क उठ के चला गया, रिफाइनरी चली गई, बीआरओ ऑफिस चला गया, यहाँ अमेठी के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा। फिर मैं बताना चाहता हूँ, आने वाला दिन जो है, यहाँ कांग्रेस के प्रति जो भी लड़ेगा चुनाव जीत के जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। और ये कह रहे हैं स्मृति ईरानी जी जो है 1,70,000 वोट से यहाँ से हारी हैं अमेठी पार्लियामेंट से। और इसी तरह का जो इस समय क्षेत्र में विकास की जो गंगा बहती है, जब बात कर रहे हैं एक्सप्रेसवे से कुछ बदला, आप आप गए एक्सप्रेसवे पर, कैसा रहा? गया जब देखिए धस गया है, वो देखिए जो सड़कें बने हैं पूर्वांचल में जगह जगह धस गया है। एक एक्सप्रेस बना हुआ था आगरा दिल्ली जो है वो ठीक चल रहा है, लेकिन कमीशन खोरी हो रही, जगह जगह भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। कोई बता दे हमको जो है, तहसील सब देखिए आप, कलेक्ट्रेट सब कहीं भी देख लीजिए आप, जो है हर जगह जो है भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, कमीशन खोरी बढ़ी हुई है। इससे बढ़े तो कांग्रेस की सरकार। सब कुछ बढ़ गया है, बताइए आप तो क्या कह रहे हैं? अच्छा हुआ है सब? इनका सब बढ़ा है, साइकिल से चलते हैं, हमेशा साइकिल के साथ रहते हैं, यहाँ साइकिल के साथ रहते हैं, साइकिल का समर्थन लेते हैं। और आज दिखाई पड़ रहा है ओवर ब्रिज, बाईपास, अंडरपास, यहाँ मेडिकल कॉलेज हो गया है, ट्रामा सेंटर हो गया है, यहाँ आयुष हॉस्पिटल हो गया, 50 बेड का हॉस्पिटल उच्चीकृत हो गया है। क्या क्या अमेठी में नहीं हुआ? 90,000 करोड़ की योजनाएं, 90,000 करोड़ की योजनाएं दीदी स्मृति ईरानी लाई है। सारी बिल्डिंगें अमेठी में किराए पे चलती थी। ये जिस विकास की बात कर रहे हैं ना, इनके अपने विकास हैं। इनके लोग जब सांसद हुआ करते थे तो इनको पेट्रोल टंकी मिल जाती थी। तभी तो सांसद तो अभी भी है, इनको सांसद तो अभी भी कांग्रेस के हैं। सरकार तो हमारी है, सरकार विकास तो वही तो वो कह रहे हैं कि काम नहीं कर रही है आपकी सरकार, काम नहीं करने दे रही है कांग्रेस के नेताओं को, वही तो वो कह रहे हैं। यहाँ के लोकल पत्रकार, यहाँ की विधायिका अपने पति को जमानत मिल जाए, पति को छूट मिल जाए, जेल से छूट जाए, कह रहे साइकिल पर चलते हैं इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं। इतनी विकास की गंगा अमेठी में बही कि स्मृति ईरानी बह के पश्चिम चली गई। इतनी विकास की गंगा अमेठी में बही कि स्मृति ईरानी 1,70,000 से चुनाव हार गई। जो विकास की गंगा बता रहे हैं, इनके पास आप एक्सप्रेसवे पर चले हैं? कहाँ है एक्सप्रेसवे? अमेठी में हमको यहाँ मिलना चाहिए। क्या इसे झूठ बोल रहे हैं? आज बच्चे नीट पे परेशान है, पेपर लीक हो रहा है, शर्म नहीं आती? पहले कहते थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव महलों में रहते हैं, आज वो लोग जमीन पे धरातल में लेटे हुए हैं और मोदी जी महलों में है। मैडम, मोदी जी महलों में है, मोदी जी महलों में। आज पेपर लीक होता है, डीजल पेट्रोल इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है, सड़कें धंस रही हैं। पूछते कह रहे सड़कें धंस रही हैं, आप एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे धंस रहे हैं। इनको केवल अमेठी के अलावा कहीं कुछ तो दिखाई देता नहीं है। इनकी आंख जो है वो एक आईने की तरफ से, जैसे काला चश्मा लोग लगा लेते हैं, और काला चश्मा लगाने के बाद वही काला दिखाई देता है, जबकि मौके पर यथार्थ हकीकत यह है कि न कोई सड़क धंसी है,
न कोई हुआ है। सांसद अमेठी का इनका है, विधायक इनका तो है। वही कहते हैं ना कि हमारा सांसद है, आप काम नहीं करने देते अरे हैं। साहब, हम वो कहते हैं कहते हैं केंद्र में राज्य में बीजेपी की सरकार है। सरकार ने न सांसद को रोका है न विधायक को रोका है। और आप ये भी जान लीजिए कि विधायक निधि का पैसा मिलता है, सांसद निधि का पैसा मिलता है। किसी विधायक सांसद के पास सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर रही है। ये केवल विकास का और जनता का पैसा जो आपको है लगता है कि- एक अपने व्यक्तिगत मत में लगा करके जनता का शोषण कर रहे हैं और जनता को भड़का रहे हैं। चलिए व्यापारियों से पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है कि बेहतर हुआ है कुछ भी गंगा एक्सप्रेसवे या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाने से इस इलाके में? एक्सप्रेस वे बनने से आवागमन की सुविधा तो होती है, समय बचता है, व्यापारियों को काम करने में परेशानी नहीं होती है। लेकिन जैसे मैं अमेठी में खड़ा हूँ, अमेठी की बात कर लूँ तो अमेठी में अभी भी अमेठी नगर पंचायत में बहुत गंदगी है, कहीं पार्किंग कुछ ठीक ठाक व्यवस्था नहीं है, डंपिंग जोन नहीं है, कूड़ा इकट्ठा होता है, कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता, फिर उसी जगह पर थोड़ी देर बाद इकट्ठा हो जाता है। जल भराव की समस्या है, नालियाँ टूटी हुई हैं, इस सब चीज़ों को भी देखना है जिससे व्यापारियों को व्यापार करने में सुविधा हो। ये बात तो सही है कि पार्क वगैरह में पानी भर जाता है, वहाँ तो गाड़ी की जगह पूरा तालाब बन जाता है गाड़ी पार्किंग जी की। ऐसा है तो, लेकिन उसके लिए समुचित व्यवस्था की अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष द्वारा कराई जा रही है। आगे जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, कहीं ना कहीं बाधित है, लेकिन उसको डिस्टर्ब करने के लिए पूरे जनमानस को दिक्कत होगी, तो उसके लिए और एक्सप्रेस वे बन जाने से इन इलाकों में क्या अंतर आया है, कुछ आया है? एक्सप्रेस वे बन जाने से जो हमारा टाइम खराब होता था, उस टाइम की बचत हो रही है। आप लखनऊ से ही आ रही होंगी, आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि क्या एक्सप्रेस वे बनने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान। नहीं तो इसी से एक्सप्रेस वे के ना होने से हमको 6 घंटे 7 घंटे लगते थे जाने। अभी कम लगते हैं जी। क्या आपके लिए कोई पहली बार जब आप एक्सप्रेस वे पर चले थे तो क्या देखा था, क्या समझा था, क्या सोचा था? समझा था ये कि हमारी जो समय की बर्बादी है वो कम से कम हो। आपको क्या लगता है एक्सप्रेस वे से क्या क्या अंतर आया है? अरे एक्सप्रेस वे बना रहे हैं तो पर किलोमीटर 3 रुपए टैक्स भी ले रहे हैं। और मुद्दा यहाँ रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा का है। जिस तरह से पेपर लीक पे लीक, जिम्मेदारी तो देश में कोई लेगा? जिम्मेदारी नहीं लेगा। पेपर लीक हो रहे, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जो है गन्ना जो है गाड़ी में डाला जा रहा है, युवा के अंदर डाला जा रहा है, छात्रों के अंदर। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कोई चीज जो गलत दूसरा नीट का एग्जाम हुआ है उसमें 20 लाख छात्रों ने अपियर किया था, जिसमें 11 लाख से ज्यादा छात्र पास हुए हैं, करीब 56-57% से ज्यादा पास हुए हैं। जब इन आंकड़ों को देखते हैं तो कुछ बच्चे फेल हुए हैं, कुछ बच्चे पास हुए हैं, रीटेस्ट हुआ है उसमें। अब आपको ये बताएं कि जो ये एग्जाम हुआ और अब ये दिन आ जाए कि जो है जो नहीं कि जो बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं वो आके यहाँ एग्जाम कराएं। इनका सिस्टम इतना फेल है कि आर्मी एग्जाम कराए। बताइए, प्राइवेट कंपनी पेपर छाप रही है, पहले गवर्नमेंट छापती थी, गवर्नमेंट एग्जाम करता था। मेरी लड़की खुद CBSE बोर्ड का पेपर दी है। जो कंपनी महाराष्ट्र में रिजेक्ट थी, उस कंपनी को दूसरे नाम से फिर इन्होंने दिया अप्रूव, और वो कंपनी कॉपी जांच देखिए की। ये बात तो सही है ना कि जब बच्चों का भविष्य आता है तो सब परेशान होंगे। भाई साहब जो कांग्रेसी हमारे बोल रहे हैं, मैं इनसे ये जानना चाहता जनता हूँ, के सवाल है तो कांग्रेस के थोड़ी हो जाएंगे। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ, एक मिनट पहले बोल लेने दीजिए। मैं जानना इनसे ये चाहता हूँ, इससे पहले मनमोहन की सरकार ने कितनी बार पेपर लीक हुआ उसको भी ये बताएं। और आज सरकार जवाबदेही है। देश के प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं मैं सदन में चर्चा कराऊंगा और उनको जो है कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई होगी। आज अखिलेश यादव और ये क्या कहते हैं राहुल गांधी लेट जाते हैं तो आपको गुस्सा आती है। एक समय बाबा रामदेव भी लेट गए थे, उनको जो है महिलाओं का वस्त्र पहनकर निकलना पड़ा। आप क्या बोलेंगे? आप जो है व्यवहारिक रूप से जो है जंतर मंतर में आपको धरना प्रदर्शन करना चाहिए था, आपको सही कर देना चाहिए, लेकिन आप खुद लेट रहे हैं। प्रदर्शन तो कर सकते हैं ना, प्रदर्शन पर तो रोक नहीं लगा सकते ना। प्रदर्शन ये गलत तरीका है। प्रदर्शन के लिए एक चिन्हित स्थान होना चाहिए, प्रधानमंत्री का ये बात आवास भी और सही है ना गेट नहीं होना कि चाहिए। आप कहीं भी आज आपके घर के सामने कोई प्रदर्शन करने लग जाए, अगर सुरक्षा का घेरा और उसकी संबंधित बात हो, पूरा विश्व भी देख रहा है प्रदर्शन को, तो क्या ये दिखाने के लिए किया जा रहा है? ना वास्तविकता ही कि अभी बताया कि बच्चों का एग्जाम सही ढंग से नहीं हो पा रहा, फिर रिजल्ट नहीं आ रहा है, धांधली गर्दी है। ये अभी बता रहे थे टाउन एरिया 1968 टाउन एरिया है मैडम, आज भी नगर पंचायत है।
सरकार इनकी है, सरकार केंद्र में है, चलिए प्रदेश आप में ये है। बता दीजिए सुनिए। मुझे 2014 से पहले यहाँ क्या क्या काम हुआ था? ये बता दीजिए 2014 से पहले यहाँ क्या क्या यहाँ काम हुआ पर था? जो है बीआरओ ऑफिस था, वो भी चला गया। यहाँ पर जो है वहाँ पर संजय गांधी हॉस्पिटल थी, यहाँ टिपलाइट थी, बीआरओ ऑफिस था, इसके बाद फूड पार्क था, रिफाइनरी थी, ये ट्रेनें सभी रुकती थी। जितनी योजनाएं थी इन्होंने बंद कर दिया, याद उठा के लेके चले जा रहे हैं। अब बताइए, अब इनका जवाब दीजिए। आप बदले की भावना से अमेठी की जनता को परेशान कर रहे हैं। एक ओवर ब्रिज इनके पास नहीं था। वो कह रहे इतना सब बनाया था इन्होंने जब अमेठी में कि बीजेपी की सरकार आई तो बता अमेठी में दो। स्मृति ईरानी होते थे, सुनिए यही बीआरओ ऑफिस था, पूछिए सारे यही सीवा भर्ती होके जाते थे, कांग्रेस ने लाया था। आज 3 महीने हो गए बीआरओ चला गया, फैजाबाद बोलते हैं शर्म नहीं आती है, बीआरओ चला गया, बीआरओ चला गया। और ये लोग बीजेपी को हराए हैं, 55,000 से स्मृति ईरानी अमेठी में हारी है, सारे बीजेपी वालों ने हराया। जमीन के नाम पर घोटाला करने वाले। 2014 के पहले जरा 5 काम गिना दीजिए, क्योंकि 1980 से लेकर 2014 अब तक जनता काम कांग्रेस चाहती रही है, जनता काम चाहती है, युवक काम चाहते हैं, वर्ग चाहते काम हैं। बताइए ना सर, वो कह रहे काम बता दीजिए, ये फिर मैं इनसे पूछूंगी। कहाँ काम हुआ है? अरे आपकी सरकार में क्या क्या काम हुआ है? बता दिया हमने कहा ट्रिपल आईटी थी जो है, ट्रिपल आईटी थी, रिफाइनरी थी, फूड पार्क था जो है, और गैस की एजेंसियां थी जो है। अब गैस की एजेंसियां थी, सारा कुछ काम था, आपने सब बंद करा दिया, ये आरोप है। हम 1 किलोमीटर तक बहन जी लाइन लगती थी जब ये गैस देते थे। आज लाइन नहीं, एक किलोमीटर। किसान घर से सिलेंडर लेके चलते थे, लेकिन न तो उनका सिलेंडर घर पहुंचता था, न उनकी साइकिल घर पहुंचती थी। अब दूसरी काम बताइए, व्यापारियों से पूछ लेते हैं, आपको क्या कहना है, क्या लगता है कुछ सुधार आया है एक्सप्रेसवे बन जाने से? जी, एक्सप्रेस बनने से बहुत सुधार आया है। लोगों की जो मतलब ट्रैफिक में फंस जाते थे, समय लगता था, उससे उनको समय काफ़ी बच चुका है एक्सप्रेस बनने से। आपके लिए क्या क्या अंतर आया? हमारे यहाँ सबसे समस्या है हॉस्पिटल की। एक हॉस्पिटल है यहाँ, मतलब असल कोई सुविधा नहीं है। रात में अगर आप कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो एक डॉक्टर यहाँ नहीं रहता है, किसी की ड्यूटी नहीं है। ये समस्या बड़ी है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो। सरकार को इस चीज़ पे सोचना चाहिए। सरकार अच्छी है, सरकार इसी तरीके चला रही है। जो विधायक वर्तमान सांसद है, ये उनको भी देखना चाहिए कि हॉस्पिटल की क्या स्थितियाँ हैं। आप समझ लीजिए यहाँ पे डॉक्टर नहीं रहते हैं रात में, किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो यहाँ केवल कंपाउंडर रहते हैं, वो भी मतलब उनका अब ये सवाल तो है ना सर कि बताइए अस्पताल पर हालत खराब है। अस्पताल में पूरी व्यवस्था है। जो अस्पताल यहाँ सुनो, जनता राजीव गांधी के समय अस्पताल हुआ था 6 बेड रहती थी, मच्छर काटते थे। आज 50 बेड का हॉस्पिटल है, आयुष हॉस्पिटल 50 बेड का बना है, ईरानी और आयुर्वेदिक दवा होती है। आज सब उत्तम व्यवस्था है, सब तरह की जांचों की मशीन लगी हुई, 46 प्रकार की जांचों की मशीन लगी हुई है। कुछ लोग अव्यवस्था फैलाने का काम करते हैं, जिनके समय में सम्राट बेचा गया, पूसा रेक्टिफायर बेचा गया, आज विकास की बात करते हैं। आप समझ लीजिए, देखिए 5 इनके पास 5 मुद्दे हैं। हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, चंदा चोर है, चंदा चोर। मंदिर की चोरी तो मुद्दा बन रही है ना सर। वो जिसका चंदा चोरी तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही रहा है। सोसाइटी जांच कर रही है और जो दोषी हैं वो अंदर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस सरकार ने, अच्छा बतौर महिला मुझे ये बताइए कि योगी सरकार ने कैसा काम किया है? कितने नंबर देंगी 10 में से और क्यों? पूरे 10 में 10 नंबर। योगी सरकार बहुत अच्छी है, महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छी है। आपको क्या लगता है क्यों अच्छी है, क्या काम किया है? गुंडागर्दी खत्म कर दिया सबसे पहली बात तो। लड़कियों को रोड पे निकालना, मुझसे यही कांग्रेसी जो सपा वाले बात कर रहे हैं, यही डिग्री कॉलेज में लड़कियां पढ़ने जाती थी, सरेआम हाथ पकड़ लेते थे, तब कहा थी कांग्रेस और सपा। ये सही बात है? आपको ये आप कह रही हैं? सुन लीजिए, 1 मिनट आरोप लगा रही हैं, बोलिए आप। हम ये कह रहे हैं योगी सरकार जो है गुंडागर्दी खत्म कर दी। यही हमारी आपकी लड़कियां पढ़ने जाती थी डिग्री कॉलेज, सारे आम हाथ पकड़ लेते थे, किसी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ती थी पकड़ ले छुड़ा दे। कहाँ चले गए गुंडे सारे? कम से कम ये एंटी रोमियो जो है नहीं एक मिनट, ये बात ये आम आदमी की बात है, महिला की बात है, सभ्यता से बीजेपी की पदाधिकारी। अरे तो महिला तो है भाई, मैं पत्रकार हूँ तो महिला नहीं हूँ। मेरी बात नहीं, बतौर महिला। हाँ, मैं भी आम नहीं हूँ। पहले बतौर पुरुष और महिला बात करेंगे। हम ये बता रहे थे, जो बीजेपी के गुंडे थे, जो बता रहे हैं सपा में गुंडे करते थे, आज सब बीजेपी के साथ हैं, सब है उद्योगपति के साथ है। गुंडे बीजेपी में हो रही है। गुंडे हैं कौन
बताइए। गुंडा कौन नहीं बताना, आप गुंडा बोले हैं तो गुंडे का नाम बताना, नहीं गुंडे का नाम बताइए, नहीं बीजेपी के गुंडे का नाम बता दीजिए और सपा के गुंडों को सब नाम बता दीजिए। नहीं देखिए, यहाँ नाम की बात नहीं है, जो लोग यहाँ नहीं उनसे बात नहीं होगी, लेकिन ये बात सच है कि बहुत सारी ऐसी बातें रहती हैं, बहुत सारे ऐसे आरोप रहते हैं जो जनता की आवाज में। देखिए जेल में तो अपने कर्मों से कोई जाएगा ना। आपको क्या लगता है आपके लिए क्या मुद्दे हैं? एक्सप्रेसवे की जब बात होती है तो क्या कहोगे आप? एक्सप्रेसवे से क्या बदला है? देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर एक्सप्रेसवे से क्या क्या बदला है आपके लिए, आपकी जिंदगी में भी, और अस्पताल के अलावा और क्या है? अच्छे कार्य भी हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। एक्सप्रेसवे बना, गंगा एक्सप्रेसवे बना, पूर्वांचल बना, ऐसे व्यापारियों को सुविधाएं हुई। तो आप इस बात से सहमत है कि एक्सप्रेसवे काम में जो भी बनाए, जो सड़कें धस रही हैं, एक भी काम नहीं हो रहा है। जनता एकदम हतप्रभ है। इनका सबसे रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, कंपटीशन में चाहिए, तमाम योजनाएं होनी चाहिए। इन्होंने अमेठी जिले में एक भी कोई कारखाना नहीं दिया। 12 साल से सरकार है, एक भी कोई उद्योग लगाओ बता दिया, और जो उद्योग लगे थे यहाँ से उद्योग ही नहीं लगा। ये भाई साहब अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाए थे बीच में, उस समय जब दीदी स्मृति जी थी, तो कोको कोला का एक बहुत बड़ा कारखाना, पेप्सी का बहुत बड़ा कारखाना, जिसमें 10,000 आदमी को रोजगार एक ही कारखाना मिला। हाँ, ये है कि इनकी तरह जो है अरे हुआ है कि नहीं हुआ है? वो सब कांग्रेस की दिया, उनके थोड़ी है। अब वो कांग्रेस के दिए हुए कारखाने हैं। अब तो ये पढ़े लिखे अधिवक्ता, इनके बारे में मैं क्या कहूँ, इनको वही कह रहे हैं ना, उस बीच ये ऑपरेशन करवा लिए थे आग का। ये एक ऐसी राजनीति का विषय हो जाता है। क्या क्या मुद्दे हैं एक्सप्रेसवे से, क्या हुआ है? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अभी इन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, जितने सपा के गुंडे राजनेता मतलब पालने वाली जो सरकार है वो सारी बीजेपी में चली गई है, लेकिन गुंडों को पालने वाली सरकार भी तो क्या कहते हैं सपा और कांग्रेस थी। अच्छा जी, तो ये आपका कहना है, आपका क्या कहना है? एक्सप्रेसवे बनने से कुछ आया अंतर? कोई प्रॉफिट नहीं, कोई नहीं, एक्सप्रेसवे यहाँ से है कहाँ? बनने से एक प्रॉफिट हुआ है, जाने आने में दिक्कत नहीं हो रही, मार्केट में घुस रहे हैं, जाम लगा हुआ है, उधर से निकल रहे हैं, खाली रास्ता है, जाम कम हुआ है, बस इतना अंतर है, इसके अलावा कुछ और कुछ नहीं। मैडम एक्सप्रेस बनने से फायदा गिना रहा हूँ। एक्सप्रेस बनने से फायदा ये हुआ है कि जब सिलेंडर 300 रुपए में था, जब सिलेंडर 300 में था, स्मृति ईरानी साल पे सिलेंडर लेके घूम रहे थे, आज सिलेंडर 1100 का है। ये फायदा हुआ इस पे। लोगों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई चरम सीमा पे है, और ये डीजल पेट्रोल 100 के ऊपर है। जब 35 रुपए में था, स्मृति ईरानी ही टहल रही थी, सिलेंडर सब्जी का माला पहले थी। ये एक्सप्रेस बनने से लोगों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, पेपर नहीं लीक होना चाहिए, बच्चों को नौकरी चाहिए। अंधभक्त तो बहुत घूम रहे हैं, लेकिन नौकरी चाहिए। भक्ति की भावना से जरा जवाब दे दें। हाँ, देखिए ऐसा है, ये बता रहे हैं कि अंधभक्त, ये सपा के अंधभक्त हैं। राहुल गांधी जो है 2019 में जब चुनाव हारे, उसके पहले कौन सा विकास उन्होंने किया था? 3 पंचवर्षीय योजना के सांसद थे, एक भी पैसे का कोई विकास वो कह रहे हैं, वो जवाब देंगे, राहुल गांधी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं न राजीव गांधी की बात करूंगा, न संजय गांधी की बात करूंगा, न सोनिया, सिर्फ राहुल गांधी की मैं बात करूंगा। अमेठी के 8 NHI राहुल गांधी ने दिया, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट राहुल गांधी ने दिया, अमेठी CRPF ट्रेनिंग सेंटर राहुल गांधी ने दिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री राहुल गांधी ने दिया, जो है नर्सिंग कॉलेज, जो है सेल बेल, ये राहुल गांधी की है। महिला सहायता एक भी आदमी का नाम बता दे जिसमें अमेठी का कोई एक आदमी रोजगार मिला हो उसको। एक रोजगार यहाँ नहीं मिल रहा है, ये क्या मतलब है? अच्छा, 12 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, 9 साल हो गया रेलवे में वांट नहीं निकला, 11 साल हो गया शिक्षक भर्ती नहीं निकली, जो है आर्मी वालों के लिए। आप बताइए, आपको शायद जानकारी नहीं है, कितने सारी वांटें निकली हैं, पुलिस में निकली हैं। हमारे यहाँ अधिवक्ता सदाशिव पांडे हैं, उनके 2 लड़के दोनों नौकरी पाए, दरोगा और सिपाही। अब आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं क्या करूँ? अब बताइए, ये तो कहते हैं कि अब आपको लगता है कि जितना काम हुआ इतना है? एकदम नहीं, जान लीजिए न कोई वैकेंसी आ रही, जनता परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगारी है, कोई भी काम नहीं।
12 साल में कोई उद्योग अमेठी क्षेत्र में लगा हो तो हमको बता दे बीजेपी के लोग। वो तो कह रहे कोका कोई भी लगा हो बता दे हमें, कोई कारखाना लगा हो बता दे। एक लेख पास 15 गांव, एक सेक्रेटरी के पास 20 गांव। मैडम एक सुनिए, इन्होंने 3,000 विद्यालय बंद करके 6,000 दारू के ठेके खोली सरकार। ठेके की बात आ रही है, बताइए उसके लिए। ये लोग दारू पीने वाली पार्टियों से है, हम दारू पीने वाली पार्टियों से नहीं है, हमें दारू से कोई लेना देना नहीं। हाँ, हम आपको बता दें, स्मृति ईरानी आई तो यहाँ कलेक्टर ऑफिस मिला, स्मृति ईरानी आई तो यहाँ विकास भवन मिला, स्मृति ईरानी आई तो कृषकों को लिए जिसमें मृदा प्रशिक्षण केंद्र होता है वो मिला, प्रधानमंत्री आए तो इनको जो है किसान क्रेडिट कार्ड सारे नेता बीजेपी के अपने बूथ आ रहे हैं, शर्म नहीं आती है? इसमें दिलाने को हरा दिया इन लोगों ने। ये लोग इन्हीं लोगों की वजह से समाजवादी पार्टी रात में भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आ जाते थे और ये लोग जो है गुमराह किए हमारे नेता स्मृति ईरानी को, इन्हीं वजह से हम लोग हारे। अब देखिए जीते हारे तो अपनी जगह है, लेकिन ये बात सच है कि जब बात एक्सप्रेसवे की होती है तो फिर उसके काम की होती है और उसके साथ साथ इस पूरे जनता की आवाज की होती है जो एनडीटीवी लगातार उठाता रहेगा।